हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन। 3 दिन पहले हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। हम लोगों का स्पेशल प्रोग्राम था कि हमें काफ़ी जगहों पे जाना था। तकरीबन 4-5 जगहों पे हम लोग गए थे। तो ये स्पेशल शॉपिंग हमने करनी थी न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो और भी मतलब कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग एक ही दिन का प्रोग्राम रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए थे वॉन मिल्स, और ये भी हम लोग आए हुए हैं विनर्स में। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही क्यूट कपड़े थे बच्चों के। और बच्चों के कपड़े तो खैर हर जगह पे ही क्यूट लगते हैं। किसी भी शॉप में चले जाए ना तो बच्चों के कपड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं कि दिल करता है सारा कुछ ले लें। और मेरा तो फेवरेट सेक्शन होता है किड्स सेक्शन में। मतलब जहाँ भी जाऊँ शॉपिंग के लिए मैं किड्स सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट काम है। तो खैर बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन बहरहाल अभी हम देख रहे थे कि देखते हैं कि क्या पसंद आता है। तो न्यूट्रल कलर के भी कपड़े वैसे मतलब प्यारे ही लगते हैं, लेकिन मैंने कहा एक जैसे तो नहीं सारे लेने। तो खैर ये बहरहाल ये सेट मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे कि इसमें कौन से कलर्स हैं और क्या लेना है। ये कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। तो खैर ये पूरे सेक्शन में हम लोग घूमे फिरे और काफ़ी कुछ हमें अच्छा भी लगा, और जो हमने लेना था वो हमने लिया। और फिर हमने सोचा कि हमें ज़ाहिर है और भी स्टोर्स हैं यहाँ पे वॉन मिल्स में भी हमने जाना है वहाँ पे। और मेरी बेटी मुझे ये उठा के दिखा रही थी कि मामा ये देखें ये कितना प्यारा है। कभी मैं उसको दिखा रही थी कि देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो वही बात की चीज़ें सभी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, हम घूम फिर के तरह देख लेते हैं और फिर बाद में फिर देखेंगे क्या डिसाइड करेंगे क्या लेना है। तो इसके अलावा मतलब हमें और भी थोड़ी सी घर की चीज़ें लेनी थी, छोटी मोटी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि फिर भी कोई ना कोई चीज़ पसंद आ ही जाती है। और ये सर्विंग प्लेट मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगी थी, तो वो कहने लगी कि ये ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम ले लो। तो खैर ये हमने ले ली। और मतलब चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं। ज़ाहिर आप जब जाते हैं तो आपको नई नई चीज़ें नज़र आती हैं तो आपको पसंद भी आती हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो जब से हमने मतलब उस घर से मूव हुए 3-4 साल आई थिंक हो गए हैं, लेकिन हमारी काफ़ी चीज़ें पैक रखी हुई हैं। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान में रही हूँ ज़्यादा टाइम, मेरा 6 महीने 7-8 महीने वहाँ गुजरते थे, और यहाँ पे मैं कम रही हूँ। और फिर यहाँ आके भी मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला, तो वो चीज़ें पैक रखी थी। तो मैंने कहा कि अभी तो घर में जगह भी नहीं है और फिर ये कि चीज़ें हैं तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है ना। लेकिन खैर मुझे ये वुड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे तो हमने विंडो शॉपिंग ही ज़्यादा की, और देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक आइडिया हो जाता है ना कि अगर आपको बाद में कोई चीज़ चाहिए हो तो फिर आप ले भी सकते हैं। तो मतलब ये तो चीज़ें खैर आती जाती हैं, यानी ज़ाहिर है पड़ी थोड़ा ही रहती हैं। मतलब ये बिक जाएंगी, कोई नई चीज़ें आ जाएंगी जब हमें चाहिए होगी। लेकिन फिर भी चले बंदे को एक होता है कि पता चलता है कि क्या चीज़ नई आई है और क्या रेट है। और क्योंकि मैं यहाँ भी कनाडा में मैंने इतना ज़्यादा, मैं क्योंकि टाइम मेरा नहीं अब गुजरा काफ़ी टाइम से मेरा, तो मैं जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। तो फिर मुझे अब लग रहा था कि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। मतलब पाकिस्तान में जाके मुझे लगता है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन अब यहाँ भी कनाडा में भी मैं अगर काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ तो मुझे लग रहा था बहुत महंगाई हो गई है। तो सुनते तो थे, मतलब घर वाले भी कहते थे कि ये ग्रॉसरी भी महंगी, फ़लानी चीज़ भी महंगी, ये वो। लेकिन ये कि देखने से पता चलता है और जब खुद बाय करें फिर पता चलता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो खैर यहाँ से कप मुझे चाहिए थे, लेकिन वो कप मुझे नहीं मिले। वो या तो सेपरेट थे, 1-2 थे इस तरह करके। मुझे मतलब 4 या 6 का सेट चाहिए था, तो उस तरह तो कोई भी नहीं था। और फिर वो बहुत हैवी और मतलब मुझे इतने पसंद भी नहीं आए, और बहरहाल वो हमने यहाँ से तो नहीं लिए। खैर बहरहाल काफ़ी हमने अपने आप को थकाया यहाँ पे घूम फिर के इसी तरह। क्योंकि मेरी बेटी भी कह रही थी मामा आपने टायर्ड हो जाना है। तो फिर अगर वो कहीं इधर उधर चली जाती, मैं कहती नहीं कहाँ गई हो तुम, मैंने टायर्ड हो जाना है, चलो चलते हैं।
तो ख़ैर इसके बाद फिर हमें चिल्ड्रन प्लेस जाना था और चिल्ड्रन प्लेस मेरा बहुत ही फ़ेवरेट स्टोर है। और जब से हम कनाडा आए हैं, जब बच्चियाँ मतलब छोटी थी, तो मैं हमेशा चिल्ड्रन प्लेस से शॉपिंग करती थी। मतलब और भी जगहों से करती थी, लेकिन चिल्ड्रन प्लेस से मैं बहुत शॉपिंग की है। और ये स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बो वाला पिंक कलर का। लेकिन बहरहाल ये था कि हमें पिंक कलर या ब्लू कलर का इस तरह के बड़े साइज़ के भी कपड़े नहीं चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे और पसंद कर रहे थे, और पसंद तो खैर बहुत कुछ आ रहा था हमें। और ये तो हमने खैर पहली नज़र में ही देखा और हमें अच्छा लगा, मतलब बहुत पसंद आया। आई लव मॉम एंड डैड, और दूसरा एक और था, उसमें लिखा था आई लव ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। तो ये तो हमने फ़ौरन डिसाइड किया कि यही लेना है। तो खैर इसमें 2 साइज़ थे, एक छोटा साइज़ था और एक बड़ा साइज़ था, तो हमने दोनों ही ले लिए। तो खैर बाकी भी हमें सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। और चिल्ड्रन प्लेस पे मैंने मतलब बच्चों के, बेटियों के कपड़े मैंने हमेशा लिए हैं। मतलब न्यू बॉर्न से लेके वहाँ पे 13-14 साल तक के बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। और इस पे जो स्टोन लगे हों या पेंट होता है, मतलब जो डिज़ाइन बने होते हैं, और इसके अलावा जो उसका स्टफ़ है वो इतना अच्छा होता है ना, मतलब ना तो कपड़ा श्रिंक होता है, ना ही उसके स्टोन या पेंट उतरता है। और बेहतरीन कपड़े हैं इनके ना, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। और मैंने मतलब गिफ्ट भी देने होते थे, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यहाँ पे या कहीं भी, तो उनको भी बहुत पसंद आते थे ना। और वो भी कहते थे कि ये बिल्कुल श्रिंक भी नहीं होता, इनके मतलब कलर ख़राब नहीं होते। तो बहरहाल मेरा तो बहुत फेवरेट है ना ये स्टोर। खैर जनाब, यहाँ से हम लोग आए थे, यहाँ बेटी ने बबल टी लेनी थी क्योंकि उसे मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह भी इतनी किया था। तो खैर हम लोग फिर यहाँ पे आए। तो इसके बाद हमने सोचा था कि हम ऑशकोश जाएंगे और टॉयज़ आर अस जाएंगे। और वैसे तो और भी बहुत सारे स्टोर हैं जहाँ पे मतलब बच्चों के कपड़े होते हैं, न्यू बॉर्न के या छोटे बच्चों के। लेकिन खैर फिर हमने सोचा कि पहले हम लोगों ने जो सोचा है पहले वहीं पे चलते हैं। तो ये ऑशकोश आ गए हैं हम लोग, और यहाँ भी मतलब काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं। मतलब इनका भी स्टफ़ अच्छा होता है, और हर साइज़ के हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं। और हमें पसंद भी बहुत आ रहे थे, लेकिन वही कलर्स का मसला कि जी बॉयज़ के लिए ब्लू और गर्ल्स के लिए पिंक। लेकिन मुझे ये था कि कोई लाइट येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर कुछ इस टाइप का हो, या कोई इसमें प्रिंट ऐसा हो जो कि मतलब बॉयज़ और गर्ल में मतलब किसी को भी पहनाया जा सके। क्यूट है ये माशाल्लाह। हाँ प्यारा है ये। कोई भी ऐसा नहीं है ना, या पिंक या ब्लू, या पिंक या ब्लू, मतलब थोड़ा सा कोई ऐसा हो के। ये वाला देखो, मतलब ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए मुझे लगता है पहन सकते हैं। ये दोनों के लिए ये लाइट ग्रीन टाइप शेड है, प्यारा लग रहा है, ब्लू ग्रीन मिक्स है ना। What is it? ये कितनी क्यूट है, ये देखो, स्टाइलिश। तो माशाल्लाह यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे। और मेरी बेटी ला ला के दिखा रही थी कि मामा ये देखें, इसमें इतने कलर हैं, ये इतना ये है, फलाना है। तो वो मुझे अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन वही बात के बस वो सोच रहे थे कि भाई नहीं, ये तो गर्ल्स का है और ये बॉयज़ का है। तो लड़कियों को इतना मसला नहीं होता, लेकिन बॉयज़ को होता है, लड़कों को होता है कि नहीं नहीं, लड़कियों को तो पिंक ही पहनाना है, लड़कों को ब्लू ही पहनाना है। तो हम लोग तो खैर कुछ भी पहना देते थे। और मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चे को सारे कलर्स पहनाने चाहिए, कि बड़े होके तो चलो उन्होंने पहनने हैं लड़कों वाले कलर, लेकिन छोटे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, कि बोर हो जाते हैं बच्चे भी, मुझे लगता है बोर हो जाते होंगे। लेकिन बहरहाल ये तो एक तयशुदा बात है कि जो गर्ल्स के कपड़े होते हैं ना, ये गर्ल्स की चीज़ें वो ज़्यादा क्यूट होती हैं और वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर बहरहाल माशाल्लाह इतने प्यारे कपड़े थे कि मेरा दिल कर रहा था सारी दुकान लूट के ले जाए। और मेरी बेटियां तो मुझे हर शॉप पे, जब मतलब इवन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मैं जाती थी, लेकिन मैं अपनी वो मेकअप ले रहे हैं या कोई और अपनी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों की शॉप में ज़रूर जाती थी और मुझे खींच रहती थी। वो पूरा मजाक को चल रहा होता था, मैं कहती नहीं मैंने जाना, वो कहते नहीं मामा नहीं जाना। बहरहाल वहाँ से हम लोग फिर यहाँ पे कैनेडियन टायर आ गए थे, और मुझे यहाँ से कुछ कप्स वगैरह चाहिए थे और कुछ और चीज़ें भी। तो मतलब वो चलते फिरते फिर ये को घर की चीज़ें याद आ जाती हैं कि वो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की जो होती हैं ना। और मुझे लगता है मैं कैनेडियन टायर भी बहुत अरसे के बाद आई हूँ, और वॉन मिल्स भी मुझे लगता है कि मैं बहुत टाइम के बाद गई थी। यानी वैसे मैं 5 मिनट 10 मिनट का चक्कर तो लगाती रही हूँ, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं घूमी फिरी। बहुत टाइम के बाद मैं मतलब किसी भी शॉप में मैं इतना ज़्यादा मैं घूमी हूँ और किसी मॉल में।
तो ये मुझे कूलिंग मेमोरी फ़ोम पिलो एक अच्छा लगा था, तो वही सेल पे लगा हुआ था। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो और ले लेंगे। तो कॉस्को से हम लोग लेते रहे हैं, वो तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। खैर बहुत थक हार के और बहुत सारी जगहों पे फिर के, वालमार्ट, डॉलरामा और कॉस्को और पता नहीं कहाँ से घूम फिर के फिर हम लोग घर आए, और मेरा इतना बुरा हाल हो गया था ना कि अगले दिन मुझसे हिला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो खैर जनाब, ये मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसकी बेटी पैदा हुई थी, उसने मिठाई भेजी थी, और मेरे बेटे ने बहुत अरसे के बाद हमें बहुत मज़ेदार किस्म की चाय पिलाई थी जो हमने बहुत एंजॉय की। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।